Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज का हमारा लेक्चर साइकोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस या फील्ड के बारे में है। आपके सिलेबस में जितनी फील्ड्स और जितनी ब्रांचेस साइकोलॉजी की मेंशन्ड हैं उनको अभी हम ब्रीफली इस वीडियो में मेंशन करेंगे और उसके बाद वन बाय वन डिटेल में इनको स्टडी हम हर वीडियो में एक ब्रांच के साथ स्टडी करेंगे। आपको याद होगा कि बिल्कुल जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी हमारी उसमें मैंने ये बताया था कि साइकोलॉजी उस वक्त शुरू हुई कि जब इस ज़मीन पे ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, क्योंकि ये हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, सबके साथ डील करती है। अब और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है अपना रोल प्ले करने के लिए इसके पास बहुत ज़्यादा जगह, बहुत ज़्यादा स्फेयर्स ऑफ लाइफ जो हैं वो इसको मिल जाते हैं। जो जो हमने देखा कि मैन काइंड एडवांस होती गई, हमारा कल्चर एडवांस होता गया, तो हमारे जो मसाइल हैं वो भी उसके साथ साथ बढ़ते गए। और इन मसाइल से निपटने के लिए या इनको डील करने के लिए साइकोलॉजी पहले से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल करती चली गई। इनमें से कुछ मसाइल ऐसे हैं जो जनरल हैं, जो किसी भी इंसान को पेश आ सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ या कोई स्पेशलाइज आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो साइकोलॉजिस्ट को फिर इन डिफरेंट जो स्पेशलाइजेशंस हैं, जो डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए चाहिए होती हैं, उसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इन फील्ड्स को हम ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में जितनी ब्रांचेस शामिल हैं अभी हम उनका सिर्फ ओवरव्यू करेंगे इस वीडियो में, और डिटेल में हम इसको अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सबसे पहली ब्रांच है क्लिनिकल साइकोलॉजी। जैसा कि नाम से जाहिर है, क्लिनिकल साइकोलॉजी डिफरेंट मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को स्टडी करती है। इनके कॉजेज को आइडेंटिफाई करती है। इसके साथ साथ मेंटल डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट भी क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्कोप में शामिल है। इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स की कुछ एग्जांपल एंजाइटी, डिप्रेशन, जो अक्सर आप लोग नाम सुनते हैं, या ओसीडी, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे इसके स्कोप में आते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। जब आप एजुकेशनल सेटअप में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है उसको डिसिप्लिन किया जाए, उसमें एक डिसिप्लिन चेंज लाया जाए। उनके बिहेवियर में ऐसा चेंज लाया जाए जो कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। तो ये काम एजुकेशनल साइकोलॉजी का है। तीसरे नंबर पर आती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। किसी भी इंडस्ट्री का एक मेन पिलर जो है वो ह्यूमंस होते हैं, मशीन्स के साथ साथ ह्यूमंस होते हैं। तो हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इंडस्ट्री के ह्यूमन एस्पेक्ट को डील करती है। इसमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को इस तरह से अप्लाई किया जाता है कि मिनिमम लेबर के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल की जा सके। नंबर 4 पे आ जाती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, और क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो साइकोलॉजी की हर फील्ड और हर ब्रांच में कंडक्ट किए जाते हैं, ये किसी एक फील्ड तक महदूद नहीं है। नंबर 5 पे आ जाता है हमारा जो फील्ड, उसका नाम है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। इसमें हम इंडिविजुअल का और उसके एनवायरनमेंट का म्यूचुअल रिलेशनशिप या दो तरफा ताल्लुक जो है उसको स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो एनवायरनमेंट है वो बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है, और किस तरह से इंडिविजुअल्स का बिहेवियर जो है वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। नंबर 6 इज क्रिमिनल एंड करेक्शनल साइकोलॉजी।
जराइम की नफ्सियात और इस्लाही नफ्सियात। क्रिमिनल साइकोलॉजी में ज़ाहिर है हम डिफरेंट लॉ ब्रेकर्स और जो हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, या ऐसे लोग हैं जो कि कानून को तोड़ना और जुर्म करना पसंद करते हैं या किसी भी वजह से वो मुजरिम बन जाते हैं, उनके बिहेवियर के रीजंस को स्टडी किया जाता है। जबकि करेक्शनल साइकोलॉजी में इन रीजंस को देखते हुए उनकी करेक्शन और रिहेबिलिटेशन पे तवज्जो दी जाती है। द नेक्स्ट वन इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि गाइडेंस का मतलब है किसी इंसान से गाइडेंस लेना, रहनुमाई लेना, किसी भी चीज़ के बारे में मशवरा करना। तो जिस तरह क्लिनिकल साइकोलॉजी एबनॉर्मल या मेंटली प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को स्टडी करती है, इस तरह गाइडेंस एंड काउंसलिंग नॉर्मल इंडिविजुअल्स के एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है। ये उनको इस काबिल बनाती है कि वो ज़िंदगी में अपने इम्पोर्टेंट जो मामलात हैं ज़िंदगी के, उसमें डिसीजंस ले सकें। नंबर 8 इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। पैदाइश से लेके मौत तक इंसान डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, और इन सब चेंजेस के जो चेंजेस के अंदर पैदाइश से लेके मौत तक आ रही हैं, फिजिकल हैं, मेंटल हैं, कोग्निटिव हैं, किसी भी तरह की जो चेंजेस आ रही हैं, वो सारी की सारी इस ब्रांच में स्टडी की जाती हैं। एंड द लास्ट वन इन योर सिलेबस इज चाइल्ड साइकोलॉजी। ये भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का ही उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन इसमें सिर्फ डेवलपमेंटल फेजेस बर्थ से लेके एडोलेसेंस तक यानी टीन एज तक स्टडी किए जाते हैं। तो ये था ओवरव्यू साइकोलॉजी की कुछ उन ब्रांचेस का जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। अब हम इनको बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। इफ सो, प्लीज़ like and share the video and subscribe to my channel. Thanks for watching.